नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, छोटे भाइयों को मेरा आशीर्वाद और सभी को मेरा जय जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप कैसे हैं, और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। लेकिन उन सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद जिन लोगों ने अपने इस व्यस्ततम जीवन से समय निकालकर मेरे चैनल को देखा, नए चैनल मिश्रा ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को पूरा देखा, सुना है। पिछले वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपसे बात की थी संगीत क्या है, संगीत क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में। आज हम बात करेंगे आपसे कि संगीत में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, हमें किसी गाने को गाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ हमें सबसे ज़रूरी है। तो आइए हम बात करें उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ की वजह से संगीत हमारा गाना अधूरा है, जिस चीज़ की वजह से ताल अधूरी, जिस चीज़ की वजह से नृत्य अधूरे हैं। एक ही पॉइंट है, स्वर। स्वर, पूरे समस्त ब्रह्मांड में स्वर विद्यमान है। स्वर को समझने के लिए दिमाग की नहीं बल्कि दिल की ज़रूरत है, हृदय की ज़रूरत है। स्वर को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। स्वर कहीं इंगित नहीं है कि हमने ए फॉर एप्पल कहा तो एप्पल बन के आ गया, बी फॉर बॉल कहा तो बॉल बन के आ गया, सी फॉर कैट कहा तो बिल्ली बन के आ गया, डी फॉर डॉग कहा तो कुत्ते के चित्र बन के आ गया। नहीं, स्वर सिर्फ महसूस करने की बात है। शास्त्रकारों ने तो संगीत को बहुत बृहद बताया है। संगीत एक अथाह सागर है। संगीत को पूर्ण कर पाना किसी की बस की बात नहीं है। कोई भी आज तक पूरे विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो संगीत को संपूर्ण कर पाया हो। लेकिन संगीत को हर आदमी तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए उसे सूक्ष्म रूपों में विभक्त कर दिया गया। तो उन्हीं सूक्ष्म रूपों में जो विभक्त है, वो पहली सीढ़ी जो है, वो पहली सीढ़ी है स्वर की। स्वर क्या है? स्वर कौन कौन से होते हैं? आइए पहले जाने कि स्वर क्या है। जो मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, यही स्वर है। अगर मेरा गला कोई पकड़ ले और दबा दे तो मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलेगी और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच भी नहीं पाएगी। जो हम बोल पा रहे हैं, जो हमारी आवाज़ आप तक जा रही है, जो आप सुन पा रहे हैं, वो स्वर ही है। बिना स्वर के जीव एकदम अधूरा है। एक बार अगर वो सुन नहीं पाएगा, बोल लेता है, अगर सुन नहीं पाएगा तो सामने वाले की लिपसिंग से वो समझ जाएगा सामने वाला क्या कह रहा है। लेकिन अगर बोल नहीं पाएगा तो अपनी बातों को किसी को बता नहीं सकता। अगर बताएगा भी तो इशारों से बताएगा। वो सामने वाला इतना होशियार नहीं होता कि वो इशारे आपके समझ जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में स्वर बहुत ज़रूरी है। और स्वर है कितने? स्वर केवल मात्र 3 स्वर है संगीत में। वैसे स्वर तो हिंदी के अनुसार 11 हैं, संस्कृत के अनुसार 13 हैं। छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री, ए ओ औ अंग अह, ये 13 स्वर हैं संस्कृत के हिसाब से, और हिंदी के हिसाब से 11 स्वर हैं। लेकिन संगीत में केवल 3 स्वर हैं, मात्र 3 स्वर संगीत में। पहला बड़ा आ, दूसरा बड़ी ई और तीसरा ए। इन्हीं 3 स्वरों पे पूरा संगीत है, पूरा संगीत इन्हीं 3 स्वरों में। और इन्हीं 3 स्वरों के आधार पर 7 स्वरों के नाम दे दिए गए, जिन्हें हम लोग बोलचाल में सारे गामा पाधा नहीं बोलते हैं। जिन्हें हम 7 सुरों को सारे गामा पाधा नहीं बोलते हैं। अब अगर इसमें हम बोलें सा रे गा मा पा धा नी सा, अब सा से सा तक मैं बोला, तब पहला स्वर ले लीजिए सा। जब आप सा बोलेंगे तो सा तो निकल गया, व्यंजन तो निकल गया, पीछे से आवाज आपको आ रही होगी आ, तो पहला स्वर हो गया आ। दूसरा रे,
निकल गया, क्या निकल रहा है, क्या सुनाई दे रहा है? ए। दूसरा स्वर ए। गा आ मा आ पा आ धा आ नी। नी निकल गया, नी निकल गया। ई बड़ी ई। सा बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई और ए, ये 3 स्वर ही हैं। इन 3 स्वरों पे 7 स्वर रखे हैं और संगीत में मुख्यतः केवल और केवल सिर्फ 7 स्वर ही हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर हैं। अब इन्हीं 7 स्वरों में 5 स्वर ऐसे डिसाइड किए गए कि जिनका कोमल हो सकता है, तीव्र हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। 2 स्वर अचल हैं। कौन कौन से? सा पा, सा और पा, ये स्वर अचल हैं। ये अपने आप में शुद्ध हैं, अपने आप में कोमल हैं, अपने आप में तीव्र हैं। ये ना ही शुद्ध होते हैं, ना ही कोमल होते हैं, ना ही तीव्र होते हैं। कोमल और तीव्र कौन कौन से होते हैं? सा रे शुद्ध है, रे कोमल है, रे गा शुद्ध है, गा कोमल है, गा मा शुद्ध है, मा तीव्र है, पा अचल है, सा पा अचल है, धा कोमल है, धा शुद्ध है, नी कोमल है, नी शुद्ध है, सा। जब ये 5 स्वर रे गा धा नी, ये 4 स्वर ये और मध्यम तीव्र, रे गा धा नी कोमल मध्यम तीव्र, जब ये 5 स्वर और लग जाते हैं तो यही स्वर हो जाते हैं, टोटल स्वर हो जाते हैं 12। कुल मिला के कितने स्वर हो जाते हैं? 12 स्वर हो जाते हैं और मुख्यतः 7 स्वर हैं जिनमें पूरा संगीत विद्यमान है। इन्हीं 7 स्वरों को शास्त्रकारों ने नाम दे दिया। षडज से सा, ऋषभ से रे, गंधार से ग, मध्यम से मा, पंचम से पा, धैवत से धा और निषाद से नी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने बताया आपको स्वर सा से लेकर नी तक, फिर लेकिन जब हमने एक बोला स्वर को एक अंतराल में बोला तो हमने ऊपर वाला भी सा लिया था। क्यों? क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए हमें ऊपर वाला सा लेना पड़ता है। जैसे कि गणित में मुख्य नंबर होते हैं 0 से 9 तक, मुख्य संख्याएं 0 से 9 तक होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक आप गिनिए और 10 हो जाते हैं। लेकिन 9 के बाद हम जब लिखते हैं तो 10 लिखते हैं, 1 और 0। क्यों भाई? 0 से 9 तक तो 0 वाली सीरीज चली। अब जब हम 10 लिखेंगे तो 1 वाली सीरीज चलेगी ना। 1 के बाद फिर से हमारा वही 0 से 9 तक ही नंबर चलेगा, बाकी 0 से 9 तक के साथ में 1 वाली सीरीज चलेगी। 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19। अब यहाँ के बाद फिर 2 वाली सीरीज चलेगी, फिर 3 वाली सीरीज चलेगी, फिर 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, 8 वाली, इसी तरह 9 वाली और आखिरी में 100। लेकिन मुख्य नंबर तो 0 से 9 तक ही है ना। वैसे ही मुख्य स्वर सा से नी तक ही होते हैं, लेकिन हम ऊपर वाला सा ले लेते हैं इसलिए कि पूरा अष्टक हमारा कंप्लीट हो जाए। और इन्हीं 7 स्वरों में पूरा संगीत है। हमें आपको एक साथ मिलकर इन्हीं 7 स्वरों को सीखना है। बाकी मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया कि अल्टरनेट डेज पर आपको मेरी क्लासेस मिल करेंगी। आप सभी मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी सब्सक्राइब कर सके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो मेरी कब आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे अल्टरनेट डेज पर मेरी क्लासेस की वीडियो आया करेंगी, आपको मिल जाएंगी। आप सभी मिश्रा ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी लोग संगीत की शिक्षा शुरू कर रहे हैं, संगीत को सीखना शुरू कर रहे हैं, उन तक आसान हो जाए। संगीत को कैसे सीखें,
हमारे साथ सीखें आसान तरीके से और बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।